बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज जी उस संगत के बीच सवाल जवाब हुए, जिनके चुनिंदा सवाल जवाब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जी। सबसे पहले किसी ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा सुंदर सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, नामदान के समय हमें चार शर्तें दी जाती है। उन चार शर्तों में से पहली तीन शर्तों को मैं बड़ी ही ईमानदारी से निभाने लगी हूँ, लेकिन जो चौथी शर्त यानी कि भजन सिमरन के 2.5 घंटे देने वाली जो बात है, उसे पूरी रूप से नहीं निभा पा रही हूँ। बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए बड़े ही प्रेम और प्यार से कहा कि बेटा, ईमानदार लफ्ज का इस्तेमाल मत करो। हमारा काम है मेहनत करना, उस मालिक के हुक्म में रहना। अब हम सोचें कि एक ही दिन में घर बन जाए और तैयार हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप अपनी तरफ से टाइम को बढ़ाने की पूरी कोशिश करो और मालिक के हुक्म में रहकर भजन सिमरन करते जाओ। वह सब कुछ ठीक कर देगा और एक दिन आप 2.5 घंटे तक पहुंच जाओगे और भजन सिमरन में पूरा वक्त देना शुरू कर दोगे। संगत जी, फिर वही बहन आगे कहने लगी, बाबा जी, मेरे घर एक बुजुर्ग थे, वो बिना नामदान के ही संसार से चले गए। बाबा जी, क्या अब उन्हें यहाँ भटकना पड़ेगा? साथ संगत जी, बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये मोहर हमने लगाई हुई है, मालिक की तरफ से कोई मोहर नहीं लगी। आगे बाबा जी महाराज जी ने फरमाया कि बेटा, भजन सिमरन का असल मकसद है कि ध्यान को एकाग्र करके दोनों आंखों के मध्य टिकाकर मालिक की असल पहचान करना, मालिक के हुक्म में रहकर मालिक पर विश्वास करना। जब हम मालिक पर भरोसा करने लग जाते हैं, तो मालिक के साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है और सच्चा रिश्ता जुड़ जाता है। हमारा रिश्ता तो तभी से जुड़ जाता है जब हम मालिक के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप इतनी गहराई में मत जाएं और ना ही इतनी फिक्र करें। मालिक कभी किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं करता। फिर अगला सवाल किसी लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरे घर में बहुत लड़ाई होती रहती है। तो बाबा जी ने कहा कि तू क्यों लड़ती है? तो ये लड़की कहने लगी, बाबा जी, मैं नहीं लड़ती, लोग मुझसे लड़ते हैं। मैं तो मीराबाई की तरह हूँ। इतना सुनते ही संगत जोर जोर से हंसने लग जाती है। फिर बाबा जी ने कहा कि जब लोग तुझसे लड़ने आते हैं, तो तू झांसी की रानी बन जाया कर। संगत यह सुनकर फिर हंसने लग जाती है। फिर बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो बेटा, लड़ाई झगड़े से काम बिगड़ जाते हैं, इसलिए सबके साथ हमें प्रेम और प्यार से रहना है। फिर वह लड़की आगे कहने लगी, बाबा जी, जब मैं किसी के साथ गलत नहीं करती, तो लोग मेरे साथ क्यों गलत करने लग जाते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। बाबा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, इंसान ने जो कर्म किए उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता। ये हमारे स्वयं अपने कर्म होते हैं जो हमें उस दौर से गुजरना पड़ जाता है। कर्म करते समय तो हम सोचते नहीं और जब हिसाब देना पड़ता है तो फिर हमें मालिक की याद इसलिए समझाया जाता है कि जो भी कर्म करे बहुत सोच विचार के करे। बाबा जी बोले कि हम खुद ही अपने आप के दुश्मन बने बैठे हैं, कोई दूसरा हमारा दुश्मन नहीं है। जैसे हमारे कर्म है, ऐसा परिणाम हमें भोगना पड़ता है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैंने सारी उम्र हक हलाल की कमाई करी, लेकिन फिर भी आज मेरे जो बच्चे हैं मेरे कहने में नहीं है और ना ही मेरी कोई बात सुनते हैं। आप बताइए मैं क्या करूं? सात संगत जी, तो बाबा जी महाराज जी ने उन्हें बड़े ही प्रेम और प्यार से समझाते हुए कहा कि बेटा, हमारा जो फर्ज है वह बच्चों को उनके पैर पर खड़ा करना है, आगे उनकी संभाल करना है। उसके बाद बच्चे भी आजादी मांगते हैं। अब अगर हम उन्हें रोकेंगे तो वह रिएक्ट करेंगे और फिर घर का माहौल धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा। इसलिए बेटा,
आप अपना सिर्फ फर्ज निभाते चलिए, बाकी जो भी होगा उस परमपिता परमात्मा पर छोड़ दीजिए और उसके हुक्म में रहकर अपनी जो फर्ज बनता है उसे पूरा करते चले। बाकी सब कुछ परमपिता परमात्मा पर छोड़ दीजिए। फिर वह भाई बाबा जी महाराज जी से फिर कहने लगे, बाबा जी, मेरी जो रिश्तेदारी में किसी ने अपना धर्म बदल लिया। बाबा जी ने कहा, बेटा, इससे क्या फर्क पड़ता है? करनी तो उस एक मालिक की भक्ति ही है ना सभी को। चाहे कोई किसी धर्म मजहब का हो, सभी उस मालिक को पाने की चाह में लगे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कितने धर्म और कितने मजहब हैं। सभी धर्म के लोग उस परमात्मा की, उस एक मालिक की भक्ति कर रहे हैं। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आपसे मैं अरदास करती हूँ कि आप 2 लाइन ऐसी बोल दो जो मेरी सारी उम्र याद रखूं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, इतने सत्संग तो करता हूं, अभी कोई कसर रह गई? यह सुनकर संगत फिर हंसी। फिर वह लड़की कहने लगी, बाबा जी, फिर भी आप आज मुझे कुछ ऐसा बोल दो कि मैं याद रखूं हमेशा ताउम्र। तो बाबा जी ने कहा, बीबियों को भी कहने की जरूरत है? बीबिया तो कहाँ किसी की मानती है बेटा। यह सुनकर संगत फिर हंसी। फिर एक लड़की बाबा जी से पूछने लगी, बाबा जी, मुझे मीराबाई जैसा प्यार चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं? आप मुझे कुछ हिदायत दीजिए, मुझे समझाइए। बाबा जी ने फरमाया, बेटा, इसलिए तो मैं भजन सिमरन दिया गया है, जिससे कि हम उस अवस्था तक पहुंच सके, उस असल की पहचान कर सके। उसके लिए हमें लफ्जों में मांगने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए हमें मेहनत करनी है, भजन बंदगी करनी है। हमारे ध्यान को एकाग्र करना पड़ेगा और भजन सिमरन में लग जाना पड़ेगा। तब जाकर कहीं हम वह अवस्था हासिल कर पाएंगे। और इसके बिना कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होगा, तब तक हम भजन सिमरन भी नहीं कर पाएंगे। और यदि हमने हमारे ध्यान को दोनों आंखों के मध्य टिकाकर एकाग्र कर लिया और भजन सिमरन में हमारे मन को लगा दिया, तो हम मीराबाई जैसी अवस्था जरूर हासिल कर लेंगे। इसीलिए हमें भजन सिमरन दिया जाता है। अगला सवाल किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मालिक के साथ निस्वार्थ प्रेम कैसे करें? जरा मुझे समझाइए कि निस्वार्थ प्रेम हम उस परमात्मा के साथ कैसे कर सकते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अभी हमारा जो दायरा है बहुत छोटा है। जब हम अपने दायरे को खोलेंगे, तब जाकर हमें कुछ एहसास होगा कि मालिक के अलावा हमारा इस संसार में कोई है ही नहीं। एक वही मालिक है जो हमारी संभाल करता आ रहा है। आज हम कह देते हैं कि मेरे जाने के बाद पीछे मेरे परिवार का क्या होगा, उनका गुजारा कैसे चलेगा, वह कैसे जिएंगे। बाबा जी ने बोला कि हमारे आने से पहले भी यह किसी का कोई काम नहीं रुका था, और यहाँ इस संसार को छोड़ जाने के बाद भी कोई किसी का काम नहीं रुकने वाला। हमें तो मालिक के हुक्म में रहकर उसका भजन बंदगी करना है और खुद को मालिक के सुपुर्द कर देना है, क्योंकि वही हमारा है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, सत्संग में आप समझाते हैं कि भजन बंदगी बहुत जरूरी है। आपसे अरदास है कि आप कृपा करके जो दो जिसमें कि मैं भजन सिमरन कर सकूं, आप दया करो। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, सारा कुछ बाबे ही करना है, आप कुछ ना करेंगे। मेरे भजन सिमरन करने से आप थोड़ी ना पार लग जाओगे। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, इंसान अपने स्वार्थ के लिए कदम उठाता है, इसलिए हमें अपने हित के बारे में सोचना है, ना कि हम किसी और के द्वारा कोई सिफारिश करना या फिर माफी मांग लेने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम स्वयं भजन बंदगी की मेहनत नहीं करेंगे, कमाई नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करें और अपनी तरफ से पूरा समय दें, वह मालिक जरूर बख्शिश करेगा। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं आपका नालायक बच्चा हूँ, आप दया मेहर करके मुझे अपना लीजिए और कोशिश करें, दया करे, मेहर करे और मुझे माफ कर दे। बाबा जी ने हंसते मुस्कुराते हुए, सारे नालायक मेरे ही पल्ले पड़ने थे। इतना सुनते ही संगत फिर जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। फिर बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि इस लड़के को बड़े ही प्रेम से बोला कि बेटा, तू खुद को नालायक क्यों कहता है? नालायक क्यों नहीं कहता? यानी कि बाबा जी ने कहा कि बेटा, स्वयं को लायक कहो। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने जिंदगी दी है सीखने के वास्ते। अगर गलती से सीखेंगे नहीं और माफिया मांगने लगेंगे तो कल को हिसाब भी हमें ही देना पड़ेगा। इसलिए आप मालिक के हुक्म में रहे
और कोई गलती हो जाए तो उसे दोहराए नहीं, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़े। वह मालिक जरूर बख्शिश करेगा, उसके घर देर है अंधेर नहीं। फिर किसी ने बाबा जी से बड़े ही सुंदर शब्द की किसी भाई ने बाबा जी से शब्द गाने के लिए इजाजत मांगी और कहा, बाबा जी मैं 2 लाइन शब्द पढ़ना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने हाँ बोल दिया। फिर उस भाई साहब ने बहुत ही सुंदर शब्द पढ़ा। उन्होंने कहा, भरोसा तेरे नाम का शब्द गाया, और बाबा जी ने शब्द सुनकर बहुत ही सुंदर स्माइल भी दी। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, मीडिया लाइन में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। सासंगा जी आगे उन्होंने बड़ी ही अच्छी बात कही, जिसे सुनकर बाबा जी क्या बोले देखिए। उन्होंने कहा कि लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो क्या मुझे अपने माँ बाप को फोर्स करना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा माँ बाप हमारा बुरा नहीं सोचते। अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया है तो उस पर भी तो हमें कोशिश करना चाहिए, गौर फरमाना चाहिए कि क्या ये सच बोल रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हम उसी लाइन में जाएं जिसके बाद आगे चलकर हमें नौकरी मिल सके, हम कुछ अच्छा हासिल कर सके। बाद में पछताने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फिर वह लड़का आगे बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी क्या दूसरों की नजर लगती है? बाबा जी ने समझाया, बेटा ऐसा नहीं होता। मालिक ने जो हमारी किस्मत बनाई है ना, उसको किसी की नजर से बदला नहीं जा सकता। आप मालिक के हुक्म में रहें और अपनी करनी पर ध्यान दें। जो भी होगा किस्मत में लिखा होगा वही होगा। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप सेवादारों से। फिर इसके बाद किसी ने दूसरा सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी आप सेवादारों से कह दें कि मुझसे माइक ना ले, मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। सासंग जी, बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो अब मैं तो रिटायर हो गया, तूने जितनी भी बातें करनी है हजूर के साथ कर ले। फिर वह लड़की आगे बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मुझे आप ही टाइम दो, मुझे आपसे लड़ना है। तो बाबा जी ने कहा कि अपने पति से जाकर लड़, मुझसे क्यों लड़ने आ गई? पति इसलिए तो दिया जाता है जिससे कि पत्नी लड़ाई कर सके। इस बात को सुनकर संगत फिर हंसी। फिर ये लड़की कहने लगी, बाबा जी मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। तो बाबा जी ने कहा कि तो सोच इस बारे में। लड़की कहने लगी, बाबा जी मेरी उम्र अभी कम है। तो बाबा जी ने कहा, उम्र ही कम है, बाकी जुबान तो लंबी है। बाबा जी ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। तो सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो लड़की कहने लगी, बाबा जी आप मुझे अपना ड्राइवर बना लो ना। बाबा जी ने कहा, मुझे अपनी जान प्यारी है बेटा। बाबा जी बोले, एक बार एक बीवी को मैंने ड्राइवर रखा था, तो उसने गाड़ी को 2 आदमियों में मार दिया। अब तो खुद देख, गाड़ी को मारा भी तो आदमियों में। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लग पड़ती है। फिर ये लड़की आगे कहने लगी, बाबा जी फिर आप मुझे अपना बॉडीगार्ड बना लो। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत? संगत जी, बाबा जी ने कहा कि ये जो पंजाब पुलिस वाले जो मुझे मिले हैं वो इसलिए मिले हैं कि आप लोगों उसको मुझसे प्रोटेक्ट कर सके। तुम्हारा बाबा थोड़ा क्रेजी है। इस बात को सुनकर संगत फिर जोर जोर से हंसने लगी। सासंगत जी, इसके बाद किसी ने भजन सुमरन पर सवाल किया। किसी ने कहा, बाबा जी मैं लगभग 1 घंटे तक भजन सुमरन में बैठी रहती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझसे भजन सुमरन पूरा नहीं होता। मैं 2.5 घंटे नहीं दे पाती, क्या करूं? तो बाबा जी ने कहा, बेटा जितना आप प्रसन्न मन से कर सको उतना खुशी खुशी करो, धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाओ। इसमें कोई ऐसा फोर्स करने वाली बात है ही नहीं। बात है कि जितनी देर प्रेम और प्यार से भजन सुमरन पर बैठ सको उतना आप कुंभ की सेवा जरूर करो। इसके बाद किसी ने अगला सवाल कहा, बाबा जी आप दया मेहर करना और मुझे नामदान की बख्शिश जल्दी कर देना, मुझे भजन सुमरन करना है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा ही दया मेहर करे, स्वयं पर कभी दया मेहर मत करना। बेटा पहला हाजमा तो बनाओ, पहला अपनी नींव तो मजबूत करो। वह मालिक जब बख्शिश करेगा तो हम ठीक से संभाल तो पाएंगे। पहले अपनी नींव तैयार करो। इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं भजन सुमरन में हर दिन हर समय बैठती हूँ और ध्यान भी लगाती हूँ,
और समय भी पूरा देती हूँ, लेकिन फिर भी तरक्की नहीं हो पा रही। ना तो कुछ सुनाई दे रहा है, ना ही दिखाई दे रहा है। क्या करूं? संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा, ये परखों में नहीं पड़ना। हमें हुक्म मानकर, बाबा जी महाराज जी कहते कि हुक्म की सेवा में बैठना है। वह मालिक कब क्या देगा हमें नहीं पता। हमें तो सिर्फ करनी में जाहिर करना है, कथनी में नहीं। आप मालिक के बहाने में रहे, हुक्म में रहे और विश्वास रखे और भजन सिमरन को समय देते जाए, वह सब कुछ ठीक करेगा। तो सात संगत जी, यह सवाल जवाब डेरा ब्यास 15 फरवरी के थे जी, जो बाबा जी ने आज संगत के साथ किए। बाबा जी ने आज संगत को बहुत हंसाया और बाबा जी भी बहुत प्रसन्न थे। तो सात संगत जी, ये लेटेस्ट सवाल जवाब थे जो आप जी तक हमने शेयर किए। आप जी को अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो भजन सिमरन का सफर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद, राधा स्वामी जी।